रामानंद सागर की मशहूर रामायण में लक्ष्मण का एक बेहद लोकप्रिय किरदार निभाने वाले सुनील लहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आदि पुरुष को लेकर काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी आलोचना हुई है। उनसे हम जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं आदि पुरुष को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, जिस तरह से चित्रीकरण किया गया है, जिस तरह से तमाम किरदारों का जो स्वरूप पेश किया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगा जिस तरह की बातें इस फिल्म के बारे में की जा रही हैं? मेरे ख्याल से लोगों के इमोशन को हर्ट किया इस फिल्म ने। और फिल्म मैंने देखी और मैं देखने से पहले कोई भी अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहता था, क्योंकि क्या है कि ओपिनियन गलत हो वो सही नहीं था। पर पिक्चर देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, जिस बैकग्राउंड की पिक्चर है या फिर जिन लोगों ने बनाई है उनका पीछे का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या सोच के बनाई, क्यों बनाई ये पिक्चर, किस ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते थे। इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी लाइक सैड टू नो दैट कम लाइक हमारे अपने ही लोग ने इस तरह के अपनी मतलब संस्कृति की बेइज्जती की है। ऐसी कौन सी ऐसी खास बातें आपको लगी जिस पर खास तौर पर आपको आपत्ति नजर आई? जिस तरह के फिल्म में संवाद हैं वो, जिस तरह के संवाद यानी कि डायलॉग्स हैं वो, और जिस तरह के किरदारों का चित्रीकरण है वो, या पूरे प्रस्तुतिकरण में ही आपको समस्या नजर आई? देखिए, सिनेमाटोग्राफिक वाइज बहुत अच्छी है एंड इनफैक्ट प्रेजेंटेशन अच्छा है, वीएफएक्स अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। परंतु इसके अलावा फिल्म इस पे नहीं चलती है। फिल्म के कैरेक्टर्स जस्टिफाइड नहीं हैं। जिस हिसाब से राम लक्ष्मण सीता या फिर हनुमान जी या फिर रावण हैं, इनके कैरेक्टर को पता नहीं क्या कार्टून कैरेक्टर बनाए हैं, क्या किया मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद लेदर के कपड़े पहनाए हुए हैं। फिर जैसे अगर देखा जाए तो उसमें कैरेक्टराइजेशन के अलावा जो बाकी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो लोकेशंस हैं, सिचुएशंस हैं या फिर सीन्स हैं, वो आपको कहीं पे भी टच नहीं करते। इमोशनली कहीं भी आपको मूव नहीं करते हैं। वो इमोशनली कहीं पे भी आपको टच नहीं करते। आपको लगता है कि रामायण की जो मूल भावना है, जो उसकी पौराणिकता है, उससे छेड़छाड़ की गई है इसे नए अंदाज में पेश करके? देखिए, नए अंदाज में करना अच्छी बात है, पर इस ढंग से छेड़छाड़ करके करना गलत है, क्योंकि हमारे जो बेसिक हैं उसके साथ छेड़छाड़ की हुई है। अभी आप बताइए मुझे कि कहाँ पे जिक्र है कि रावण एक बैट के ऊपर या चमगादड़ के ऊपर बैठ के आता है, या लक्ष्मण या मेघनाथ का जो युद्ध है वो पानी के अंदर है। हमें जहाँ तक मालूम है कि रावण को मारने के लिए भगवान इंद्र का रथ आया था, जिस पे राम जी बैठ के रावण का वध किया था उन्होंने। पर यहाँ पे हनुमान जी की पीठ के ऊपर बैठ के वध कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों दिखाने, क्या दिखाने की डिफरेंट का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बकवास दिखाएं। दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट वेरी बैड। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरे साथ में जो दूसरे मैं तो मतलब है कि बहुत डिस्गाइज में गया था, इससे कोई पहचान है नहीं मुझे। परंतु जो बाकी के लोग बैठे हुए थे, बाजू में बैठे थे या पीछे लोग बैठे हुए थे, उनके रिएक्शन भी बहुत नेगेटिव थे फिल्म को लेके। और एक दो तीन लोग तो मेरे ख्याल से उठ के चले भी गए पिक्चर में बीच में से। इनफैक्ट मैं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं पूरी पिक्चर देखना चाहता। पर क्लाइमैक्स के टाइम पे मैं भी मतलब है कि सोच लीजिए कि मतलब है कि मेरे लिए भी एक हद हो गई थी कि इतना ज़्यादा लाउड था, इतना ज़्यादा वीएफएक्स से इतना ज़्यादा मतलब लगा कि वो लास्ट के टाइम पे बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं भी उठ के निकल आया था उस समय। मतलब है कि जब राम और सीता का बस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद एंड ही होगा वो पिक्चर का, उस समय मैं भी उठ के आ गया था। फिल्म की आलोचना के साथ साथ इस फिल्म के जो संवाद हैं, खास तौर से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, रामायण में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, संस्कृत नुमा हिंदी का इस्तेमाल किया गया था, शुद्ध रूप से हिंदी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे कंटेम्परराइज करने की जो कोशिश की गई है, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। जो हनुमान को संवाद दिए गए हैं, जो रावण को संवाद दिए गए, जो मेघनाथ को संवाद दिए गए हैं, उसकी बहुत आलोचना हुई है। उसने भी आपको हर्ट किया? सर मैं बताऊं ना, जो रामायण हम लोगों ने बनाई थी, मतलब सागर साहब की बनी थी, उसमें बहुत रिस्पेक्टफुल था। और हर चीज़ में मेरे ख्याल से कहते हैं, और मेरे को भी अच्छे से याद है कि पिताजी को पिताश्री,
या भाई को भाई इस तरह के मतलब भ्राता इस तरह से संबोधित करने लगे। आज की इस रामायण ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया इस तरह की लैंग्वेज को, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, जिसमें जैसे फॉर हनुमान जी कह रहे हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, लगेगी भी तेरे बाप की, या फिर क्या नाम है, मेघनाथ बोल रहा है चल अभी निकल ले, हैं वो मॉडर्न अरब या फिर बम्बैया लैंग्वेज के हिसाब से पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स वेरी शेमफुल। इनफैक्ट मुझे तो एक जगह एक सीन में मैंने को याद है कि मैं सरप्राइज था कि जहाँ पे वो रावण कवर किए हुए फेस था और वो लोहा पीट रहा था, एक तलवार को पीट रहा था। आई एम लाइक रावण इज डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। उसके चेहरे पे काला लगा हुआ, क्या वो लोहार है? वो सोने की लंका, हाँ सोने की लंका का लंकापति है वो, है, और सोने की लंका काली, क्या सोना जल गया था पहले से ही, काला हो गया था? इट्स रियली शेमफुल। अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ आदि पुरुष को लेके कि मनोज मुंतशिर शुक्ला जो कि इस फिल्म के संवाद लेखक हैं और टी सीरीज़ जो निर्माता कंपनी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस फिल्म के संवाद को, अब संवादों को, जो आपत्तिजनक संवाद है उसे बदला जाएगा। इसे कितना स्वागत योग्य कदम आप मानते हैं? आलोचना के बाद ये फैसला लिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? यह एक अच्छा फैसला है? मैं इस फैसले का सपोर्ट करता हूँ। डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी है इस बात को लेके, और परंतु मैं सेम टाइम ये भी कहूँगा कि भाई एक बार जब हो चुकी है, आप उस पर कितने भी पैबंद लगा दें, कपड़ा फट जाए उस पर कितना भी पैबंद लगा दें, पर वो कपड़ा ओरिजिनल नहीं हो सकता है। तो उसको अच्छी बात है कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हमने कहीं गलती की है, तभी वो कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की, नहीं तो सुधारने की कोशिश भी नहीं करते वो, है ना। परंतु पहले ही सोचना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आया पहले क्यों नहीं सोचा उन्होंने इस तरह की चीज़ें की। और मनोज जी से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो जिस हिसाब से बोलते हैं, जिस हिसाब से उनका इमोशन है, या फिर जो भी सुना उन्होंने माँ के बारे में बोलते हैं या धर्म के बारे में बोलते हैं, रामायण के बारे में बोलते हैं। मैं एक फंक्शन में था जहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा बोला था कि बाद में मैं उनके बाद बोलने वाला था, तो मैंने स्टेज पे ये भी बोला था कि मनोज जी ने इतना अच्छा बोला है कि अब मेरे लायक कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के डायलॉग लिखे हैं। मुझे नहीं मालूम है किस प्रेशर में और क्यों लिखे हैं, पर आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो इस तरह के डायलॉग लिखेंगे। आपको लगता है अनुसंधान की कमी थी, शोध की कमी थी, रिसर्च की कमी थी इस फिल्म को बनाने के दौरान, या कुछ और सोच रहे थे मेकर्स? क्योंकि मेकर्स का कहना है कि आज के जनरेशन के हिसाब से उन्होंने ये फिल्म बनाई है, आज के जनरेशन के हिसाब से बच्चों के को समझ में आए डायलॉग्स, उन्हें समझ में आया रामायण, इसलिए बनाई गई थी। आपका क्या कहना है उनकी मंशा को लेकर? तो इसका मतलब है कि पहले वाली जो रामायण सागर साहब ने बनाई थी वो बच्चों को और आज के जनरेशन को समझ में नहीं आई। अगर नहीं आई होती तो लॉकडाउन में इतनी बड़ी सुपरहिट होती नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाती, जिसने 77.7 मिलियन, मतलब है कि ये रिपीट टू बी रिपीट का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब इससे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, है ना। तो उसके बावजूद मतलब है कि ये तो सिर्फ कवर करने की बातें हैं, कहने की बातें हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं वैसी हुई हैं, पर आई डोंट थिंक कि ये वैलिड रीज़न है उनका कि हमें आज की जनरेशन को समझाना था। आज की जनरेशन में समझाना होता तो अभी लॉकडाउन में ही पिक्चर आई थी। 2 साल पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में इतना फ़र्क तो आया नहीं होगा, है ना। डिस्गस्टिंग। आपका कहना है लॉकडाउन में वापस रामायण दिखाई गई थी, बहुत लोगों ने मैं वही बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के पहले यूट्यूब पे कितनी चलती रही रामायण, उसके बावजूद मतलब है कई चैनल्स पे रिपीट हुई है, सोनी पे या दूसरे चैनल्स पे भी रिपीट हुई है। उसके बाद भी लोगों ने अगर देखी है लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे उनके पास में मल्टीपल चॉइस थी, सोशल मीडिया था, दुनिया भर के चैनल थे, उसके बाद भी अगर वो देख रहे हैं उसको तो डेफिनेटली कहीं कुछ कंटेंट होगा, कोई इमोशन होगा, और ख़ास करके यंगस्टर्स ने देखी है और यंगस्टर्स ने उसको मतलब रिपीटेडली देखा है। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि उनके बच्चों ने सुबह भी देखी, शाम भी देखी, और रिपीट आया तो भी देखी, और फिर उसके बाद स्टार प्लस पे इमीडिएटली आई, स्टार प्लस पे भी देखी। चलिए सुनील जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि आप एक कल्ट रामायण का हिस्सा रहे हैं जिसे आज भी याद किया जाता है, 35-36 साल बाद भी आज भी उसकी चर्चा होती है, रामानंद सागर की। आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो आपकी भावनाएं जिस कदर आहत हुई है हम उसको समझ सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी भावना है, ये मैं पूरे देश की भावनाओं को रिप्रेजेंट करके बोल रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आगे से कोई भी मेकर या कोई भी मेकर इस तरह की चीज़ें ना करे जो हमारे इंडियन कल्चर को, इंडिया की संस्कृति को आघात पहुंचाए, हमारे अपने सेंटिमेंट्स को मतलब नुकसान करे।
चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामानंद सागर की रामायण के जो लक्ष्मण है सुनील लहरी। इनकी बातों से साफ आप समझ सकते हैं, झलकता है कि उन्होंने आदि पुरुष देखने के बाद उनके मन में किस तरह की भावनाएं आई और अपनी भावनाओं को जस का तस उन्होंने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली हमें बताया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।